تو वही यहाँ बताया जा रहा है कि मरियम 7 बेतरतीब नमूने लेती है और उनको मंदरजा ज़ेल मफरूज़ात की बिना पर परखती है। उसके पास टी की कदर -1.9 के बराबर आती है। अब हमसे कहा जा रहा है कि फ़र्ज़ करें कि अहमियत को परखने की सारी शराइत पूरी हो रही हैं, तो इस सूरत हाल में पी कदर क्या होगी? अब भाई 2 मफरूज़ात में से जो नल मफरूज़ा है, वो कह रहा है कि यहाँ पर औसत कदर 18 के बराबर है, जबकि मुतबादिल मफरूज़ा यानी अल्टरनेट हाइपोथेसिस कह रहा है कि औसत कदर 18 से कम है। चलें, देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। भाई मरियम के पास एक आबादी होगी, जिसमें से उसने एक नमूना लिया होगा। इस नमूने का साइज़ हमें बता दिया गया है कि 7 के बराबर है। उसके बाद इस नमूने की उसने औसत कदर मालूम की होगी और साथ ही मयारी इन्हिराफ भी मालूम कर लिया होगा। अब उसूलन तो इसको एक जी कदर मालूम करनी चाहिए थी, लेकिन जाहिर है उसके पास यहाँ पर आबादी का मयारी इन्हिराफ मौजूद नहीं है, तो इसलिए उस बेचारी को टी स्टैटिस्टिक्स पे ही गुजारा करना पड़ा होगा। अच्छा, टी स्टैटिस्टिक्स मालूम करने के लिए जो है फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है कि हम नमूने की औसत कदर से माइनस कर रहे होते हैं हमारी फ़र्ज़ी असली औसत कदर को, और उसके बाद उसको तक़सीम कर रहे होते हैं नमूने के मयारी इन्हिराफ बटा नमूने के साइज़ के स्क्वायर रूट से। भाई हमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सवाल में हमें टी की कदर पहले ही दी हुई है कि ये -1.9 के बराबर है। अच्छा, इस चीज़ को ज़रा ज़ाहिरी तौर पर भी देख लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे नमूने की औसत कदर के नमूने का फैलाव कुछ इस तरह दिख रहा होगा। यह है हमारी असली औसत कदर, यानी फ़र्ज़ी असली औसत कदर, और टी चूँकि -1.9 के बराबर है, तो भाई -1.9 गुना मयारी इन्हिराफ जो फ़ासला है, वो मिसाल के तौर पे यहाँ से यहाँ तक का होगा। और यूँ फिर इस टी से मुंसलिक जो पी कदर होगी, वो इस रकबे को दिखा रही होगी, यानी वो इम्कान इस रकबे को दिखा रहा होगा। अब तो हमने इसको ज़ाहिरी तौर पर भी देख लिया। ऐसा करते हैं, इसको कैलकुलेटर की मदद से हल करते हैं। तो भाई ये आ गया हमारा कैलकुलेटर, और इसके ज़रिए अब हम पी कदर मालूम करेंगे। तो ये बटन दबाकर हमें इस बटन को दबाना पड़ेगा ताकि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के फैलाव आ जाएँ, और इनमें से हम इस टी क्यूमुलेटिव फैलाव को चुनेंगे। हम अपनी निचली हद को नेगेटिव इन्फिनिटी ही रखेंगे, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी ही है। अब ज़रा आते हैं अपनी ऊपरी हद पर। हमारी ऊपरी हद होगी -1.9 के बराबर, जो कि हमारी टी वैल्यू है। अच्छा, दर्जा आज़ादी यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर होगी? अगर आपको याद हो तो दर्जा आज़ादी हमें अपने नमूने के साइज़ से एक माइनस करके मिलती है। तो यहाँ पे नमूने का साइज़ 7 के बराबर था, और उसमें से एक माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अच्छा, अब हमें बस एंटर दबाना है। तो अब हमारे पास ये जो पूरी सूरत हाल है वो इसने बयान कर लिया है। एक और दफ़ा एंटर दबाएंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। भाई अब हमारे पास ये जवाब आ गया है। तो इस टी कदर से मुंसलिक जो पी कदर है वो बराबर है 0.053 के, बल्कि ये बिल्कुल इसके बराबर नहीं है, तकरीबन 0.053 के बराबर है हमारी पी कदर, और यही हमारा जवाब है।